वीरपुर गांव के लोग बहुत ही अच्छे थे। वे अपने गांव में आने वाले सभी लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते और उनका सम्मान किया करते थे। गांव में रहने वाला विनय भी एक छोटा किसान था। उसके पिता एक मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, जिस वजह से वह गांव का मंदिर भी संभालता था। अच्छा माँ, अब चलता हूँ। मंदिर से सीधे खेतों में जाऊंगा। आते वक्त शाम हो जाएगी। ठीक है बेटा, और सुन, अगर समय मिले तो जंगल से लकड़ियाँ भी लेते आना। ठीक है माँ, ले आऊंगा। विनय मंदिर जाकर पूजा करता है और लोगों में प्रसाद बांटता है। गांव के सरपंच जी भी रोज पूजा करने इसी समय आते थे। वे प्रसाद लेते हुए बोले, वाह विनय, तुम बिल्कुल अपने पिताजी की तरह मंत्र पढ़ते हो। बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने तुम्हें। बस आशीर्वाद है उनका। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, खेतों पर जाना है। मेरे बेटे को भी ले जाया करो अपने साथ। नालायक कभी किसी काम को हाथ नहीं लगाता, हमेशा अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। ठीक है, अगर वो मुझे मिला तो जरूर कहूँगा। विनय वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे एक चाय की दुकान पर सरपंच का बेटा सचिन मिलता है। वह सचिन को टोक कर कहता है, अरे सचिन, तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि मैं तुम्हें खेतों का काम सिखा दूं। अच्छा, अब तुम सिखाओगे मुझे काम। जाओ जाओ, अपना रास्ता देखो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सचिन वापस अपने दोस्तों से बात करने में लग जाता है और कहता है, देखो, मेरी योजना बिल्कुल सही है। उस तांत्रिक ने कहा है कि वो कुछ ऐसा कर देगा कि जिससे सारे गांव वाले गांव छोड़कर भाग जाएंगे और फिर हम गांव की जमीन फैक्ट्री वालों को बेचकर करोड़पति बन जाएंगे। वाह, अंधा पैसा। चलो तांत्रिक के पास। शाम के समय दोनों दोस्त जंगल में एक तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। वो तांत्रिक अभी भी कोई हवन कर रहा था। उसके आसपास मानव कंकाल और खोपड़ी पड़ी हुई थी। सचिन के आते ही वह हंसकर बोला, तो आ गए तुम। बताओ, क्या सोचा है? ठीक है, अब मुझे बताओ, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे गांव वाले गांव छोड़कर भाग जाएं? विनय भी अब तक अपना काम निपटा चुका था और अब उसे लकड़ियां लेने जंगल जाना था। वह जंगल के अंदर पहुंचा तो उसे धुआं उठता हुआ नजर आया। ये देखकर वह सोच में पड़ गया। हाँ, कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गई? अगर ऐसा है तो वो जंगल के बगल में लगे सरपंच जी के आम के बगीचे को जला देगी। मुझे जाकर देखना होगा। विनय भागकर वहां पहुंचा तो वहां के नजारे देखकर दंग रह गया। ये सचिन और उसका दोस्त इस तांत्रिक के पास क्या करने आए हैं? बताता हूँ, मैं एक राक्षस को गांव में छोड़ दूंगा, जिससे वो सबको डरा कर भगा देगा और धीमे धीमे तुम्हारा गांव खाली हो जाएगा। लेकिन किसी ने अगर राक्षस को मारने की कोशिश की तो? ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि वो कोई ऐसा वैसा राक्षस नहीं है। उसे केवल कोई जानवर ही मार सकता है। वाह, फिर तो ऐसा कभी नहीं होगा। किसी जानवर में इतनी अकल कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर वो राक्षस किसी इंसान को खाने लगा तो? बताओ, क्या करना है? आजाद करूं राक्षस को? बिल्कुल कीजिए। अब पिताजी के ताने और सहन नहीं होते मुझसे। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। तांत्रिक उस हवन की आग में एक मुर्गे की बलि देने वाला होता है कि तभी विनय भागते हुए आता है और चिल्लाता है, रुक जाओ, मत करो। विनय की बात सुनकर तांत्रिक के हाथ रुक जाते हैं, लेकिन सचिन आगे आकर मुर्गे की बलि चढ़ा देता है और फिर उस आग से एक बड़ा भयानक राक्षस प्रकट होता है और प्रकट होते ही विनय को देख उसे खाने के लिए दौड़ पड़ता है। चलो, अच्छा है, इसका काम तमाम होने दो। विनय जंगलों में भागता है। राक्षस खौफनाक आवाजें निकालता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। तभी विनय एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है और राक्षस उसकी तरफ जाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना। जैसे ही वो विनय को उठाने की कोशिश करता है, तभी उसके पीछे से उसके ऊपर एक खूंखार शेर हमला कर देता है। राक्षस और शेर की लड़ाई से पूरा जंगल दहल उठता है। ये शेर कहाँ से आया? इसे किसने भेजा? अभी तक ये सारी आवाजें सुनकर गांव वाले भी जंगल में आ चुके थे
और वो दृश्य देखकर वो सब भी आश्चर्यचकित थे। थोड़ी ही देर में शेर ने उस राक्षस को खत्म कर दिया और राक्षस का शरीर गायब हो गया। शेर विनय की तरफ बढ़ने लगा और ये देखकर विनय पेड़ से चिपक गया। मुझे नहीं खाना। जिंदगी में कभी डरना मत बिट्टू। इतना कहकर शेर घने जंगल की तरफ भाग जाता है और विनय की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहता है, पिताजी, आप मुझे बचाने आए? सभी गांव वालों ने मिलकर सचिन, उसके दोस्त और तांत्रिक को पकड़ लिया और सरपंच जी के सामने ले आए। सचिन, तुमने ये राक्षस भेजा इस तांत्रिक के साथ मिलकर? मुझे माफ कर दो पिताजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। निकल जाओ मेरे गांव से तुम तीनों, अभी और इसी वक्त। सरपंच जी ने तीनों को गांव से बाहर निकाल दिया और विनय को उसकी बहादुरी के लिए सरपंच जी ने अपने आम के बगीचे दे दिए। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए अपने पसंदीदा चैनल टुनी सानवी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आप भी बनना चाहते हैं एनिमेशन डिजाइनर और सीखना चाहते हैं ऐसा एनिमेशन बनाना, तो कांटेक्ट कीजिए दिए गए नंबर्स पर और लाभ उठाइए स्पेशल ऑफर्स का, जिनमें आप कम प्राइस पर बेहतरीन एनिमेशन बनाना सीख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, ऑफर्स सीमित समय के लिए है।